फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो लास्ट टाइम हम मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस के हमने 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिए थे और उनमें लगभग क्वेश्चंस हमने बेसिक देखे थे। लास्ट टाइम की जो वीडियो थी कुछ एक अच्छे क्वेश्चन देखे थे जो देखने को काफी नॉर्मल थे, बट एग्जाम में वो काफी बार पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आगे भी रिपीट हो जाए। और अगर आप कंटिन्यूटी अपनी जारी रखेंगे, आप लगातार अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। आप लगातार अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें और लगातार अपनी जो तैयारी है उसको बनाए रखें, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट होगा। जैसे एग्जाम आती है तो आप आराम से अगर तैयारी प्रॉपर रूप से कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। बट आपने बीच में अगर छोड़ दी और फिर आप लगते हैं तो आप एक बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो आप लगातार अपनी क्लासें जारी रखें, लगातार अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें। तो चलते हैं, अब हम अपना ज्यादा समय खराब ना करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस पे हम पहुंचते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो देखिए, जो हमारे अगले क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, किस टाइप के हैं, एक बार हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसके बाद मैं बात करूं तो अब हम वस्तु और रुपए से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके पास बोलेंगे कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है, 6 रुपए में 5 बेच देता है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन हमारा किस टाइप से है। एक व्यक्ति 15 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और वह उन्हें 14 रुपए में 12 वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना भाई। यहाँ पे इसने हमसे कहा कि एक व्यक्ति है या फिर यहाँ पे बोलेगा एक दुकानदार है। वो दुकानदार या व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले वस्तु को खरीदता है। अब देखो जो क्वेश्चन आया आपके पास वो किस तरीके का क्वेश्चन है। इसने बताया कि 15 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है। वो व्यक्ति क्या करता है, 15 रुपए में और वस्तु खरीद के लाता है 10। सबसे पहले खरीदता है और खरीदने के बाद वो उन वस्तुओं को बेचता है और बेचते समय वो क्या करता है, 14 रुपए में 12 वस्तु के भाव से बेच देता है। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, कितने रुपए में इतनी वस्तु खरीदी गई और इतने रुपए में इतनी वस्तु बेची गई, मतलब रुपए आपको दिए जाएं और वस्तुओं की संख्या आपको दी जाती है। तो आपको बस एक ध्यान देना है, सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे तो रखने हैं रुपए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपको क्या रख लेनी है, वस्तु रख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे रुपए रखने हैं और यहाँ पे क्या रखनी है, वस्तु रखनी है। अब जितने रुपए में जितनी खरीदता है और जितने रुपए में जितनी बेचता है वो वस्तुएं हम यहाँ पे अपनी काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 15 रुपए दे के आता है, वस्तु खरीदता है कितनी, 10। देखो इसने बताया 15 रुपए में 10, तो 15 रुपए खर्च किए और 15 रुपए में वस्तु जो आई वो कितनी आई, 10 आई। और उनको जब वो बेचता है तो 14 रुपए में 12 वस्तु के भाव से बेच देता है। अब 14 रुपए इसके लगेंगे और वस्तु बेचेगा कितनी, 12। खरीदते वक्त क्या होती है, 15 रुपए में 10 वस्तु, बेचते वक्त 14 रुपए में 12 वस्तु बेच देता है। अब खरीदने का मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं, खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और बेचता है, बेचने का मतलब हमारे पास क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब देखो अब तक हमने कुछ नहीं किया, अब तक केवल हमने ये देखा है कि यहाँ पे तो रुपए रखने हैं और यहाँ पे क्या रखनी है, वस्तु। खरीदने वाली थी 15 में 10, ये हमने क्रय मूल्य में लिया। बेचने वाली थी 14 में 12, ये हमने विक्रय मूल्य की जगह पे लिया। अब इसके बाद अब तो क्या करना है, इस पे विशेष ध्यान देना है हमें। अब जो ये है आपके पास, इनका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
पहले वाली जो वस्तु थी जो रुपए थे और दूसरे वाले जो आपके पास वस्तु है इनका गुना करेंगे, इनको हम बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम करते हैं। तो देखो करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूना कितना होता है 30 होता है, 3 15 और 3 कितने होते हैं 18, कितना आया 180। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 14 और 10 का गुना करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 140। देखो 15 और 12 का गुना किया 180 आया, 14 और 10 का गुना किया तो कितना आया 140 आया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे पास खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, मतलब जो वस्तु खरीदी वो कितने रुपए में खरीदी 180 रुपए में, और जो वस्तु बेची तो कितने रुपए में बेची 140 में। मतलब वो खरीद के अगर लाता है तो जेब से निकाल के देता है 180 रुपए, लेकिन जब वो बेचता है तो जेब में आते हैं उसके 140 रुपए। वही बात हुई, अब ज्यादा रुपए में खरीदना और कम में बेचना क्या होता है, हानि होती है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको हुई हानि, कितने रुपए की 40 रुपए, ये तो हो गया हानि। लेकिन हमें इसमें हानि का प्रतिशत निकाल के देना है। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो आपके पास हानि रुपए में 40, लाभ और जो हानि प्रतिशत है वो क्रय मूल्य से निकलते हैं। क्रय मूल्य हमारा 180 और गुना करेंगे इसको कितने से 100 से। कैंसिल हुए 0 से 0, 2 से हमने किया कैंसिल 2 बार, 2 से हमने इसको भी किया तो कितनी बार हुआ 9 बार हुआ। अब कैंसिल नहीं होंगे तो आपके पास आ गया 200/9। आप हो सकता है ऑप्शन में 200/9 प्रतिशत भी मिल जाए। अगर 1% ना मिला तो इसको फिर आगे और सोल्व करेंगे तो 9 दूना कितना होता है 18, शेष वापस 2 बच जाता है 20 हो गए, 9 दूना फिर 18, फिर 2 बच जाता है, कौन कितना हो गया 9। अब यहाँ पे 22 सही 2/9 प्रतिशत की क्या होती है हानि, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा, कुछ खास नहीं है, बस आप इस चीज का ध्यान देना है छोटा सा कि यहाँ पे रुपए यहाँ पे वस्तु कर दोगे तो ये तरीका फेल होगा। आपको यहाँ पे तो रुपए रखने और यहाँ पे वस्तुएं ही रखनी है। अब इसके बाद में खरीदने वाली बात करें तो 15 रुपए में 10, बेचने वाली बात करें तो इसने बताया 14 में 12 हमने रख दिया। उसके बाद कुछ खास नहीं किया, हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसका गुना इसके साथ किया 180 आया, इसका गुना इसके साथ किया 140 आया। खरीदा 180 में 140 में बेचा, क्या हुआ हानि हुई 40 रुपए की। हानि प्रतिशत हमने इसको निकाल के दिया तो हानि प्रतिशत 22/9 प्रतिशत आ गया। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन हम आगे और देखते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 आम खरीदता है और वह उन्हें 12 रुपए में 10 आम के भाव से बेच देता है तो उसका लाभ क्या बोल सकता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको एक ही बात बताई है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदता है और इतने रुपए में इतनी वस्तु बेच देता है तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। उस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बताया आपको रखनी है क्या, इधर रख लेते हैं, यहाँ पे आपको रखनी है क्या वस्तु और यहाँ पे आपको रखने हैं रुपए। खरीदे कितने रुपए में, कितने 10 रुपए में खरीदे कितने 12 वस्तुएं, 12 आम या वस्तु एक ही बात होगी। बेचते वक्त 12 रुपए में और 10 बेच देता है, ठीक है। अब देखो खरीदने का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे होता है क्रय मूल्य और बेचने का मतलब मैंने बताया यहाँ पे होता है विक्रय मूल्य। अब हमने क्या करना था, इनका क्रॉस गुना करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। करेंगे तो 10 और 10 का गुना किया तो हमारे पास कितना आ गया भाई 100 आ गया। इसी तरीके से 12 और 12 का गुना करेंगे तो 12 और 12 का गुना कितना होगा 144 होगा। देखो जब इसने वो आम खरीदे थे तो जेब से कितने निकले 100 रुपए, क्योंकि क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है। जेब से 100 रुपए निकलते हैं, लेकिन जब वो उन आमों को बेच देता है, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है बेचना, जब वो उनको बेचता है तो जेब में आके डल जाते 144 रुपए।
100 रुपए में खरीदे 144 में बेचे, जेब से निकले 100 और जेब में वापस डल के 144, कितने ज्यादा डल के 44 ज्यादा। अब जो 44 ज्यादा डले वो 44 रुपए का इसको क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। ये 44 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन हमने जो लाभ है वो लाभ प्रतिशत में जानना है। अब प्रतिशत में निकालेंगे तो मैंने पहले भी आपको इक्वेशन में बताया था, लास्ट टाइम की जो वीडियो थी उसमें भी हमने चर्चा की थी। जब हमारे पास किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो भी और जो लाभ रुपए है वो भी, वो दोनों सेम होंगे, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। चाहे वो लाभ की बात करें चाहे वो हानि की बात करें, हमेशा सेम होगा। जैसे हम इसको करें तो 44 रुपए थे लाभ के, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्रय मूल्य से निकलती है जो आपके पास 100 है, और गुना यहाँ पे 100 से करेंगे आपके पास 44% का लाभ, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन में जो आगे के चेंज हैं, एक चेंज करता है क्वेश्चन को, वो डबल बार वस्तु को खरीद लेगा। जैसे यहाँ पे सिंगल खरीदी, वो डबल बार वस्तु को खरीदेगा और फिर हमसे ये पूछेगा। तो उस क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन एक बिल्कुल लो लेवल का होता है, लेकिन जो अब हम क्वेश्चन करेंगे वो उसका जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष फोकस करेंगे। देखना क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है और उतने ही नींबू वह ₹2 में 1 की दर से खरीदता है और अब वह उन्हें ₹3 में 3 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान देना, क्वेश्चन का जो लेवल है अच्छा है, काफी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। हमने सबसे पहला काम यही करना है कि हम इस क्वेश्चन को ढंग से एक बार पढ़ें, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार ढंग से समझें। मैंने आपको काफी बार बताया, जब तक हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तब तक ये हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि जब तक हम इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन हमारे माइंड में मतलब नहीं समझेंगे तो आउट होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। अगर आपके माइंड में लैंग्वेज आ जाती है, आप इस लैंग्वेज को ढंग से पढ़ लेते हैं, वो काफी लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में बनी रहती है। तो हम बात करेंगे इस लैंग्वेज की, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो आपके पास क्या बोल रहा है ये। एक दुकानदार ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है। ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वो भी मैं साथ साथ लेके चलूंगा। यहाँ पे आप देखना, वस्तु होंगी और यहाँ पे होंगे रुपए। हमें तो बस ये देखने चाहिए कि भाई यहाँ पे इतने रुपए में इतनी खरीदता है। सबसे पहले हमने ये चीज माइंड में लेके आ जानी है कि यहाँ पे हमने वस्तु रखनी है और यहाँ पे हमने रुपए को रख लेना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पे आगे तो इसने कहा कि एक दुकानदार ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है। ₹1 में और 2 की दर से नींबू खरीद ली। उस दुकानदार ने ₹1 मतलब ₹1 दिया और ₹1 में 2 नींबू उसने ले लिए। ठीक है, आगे इसने कहा, समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को, उतने ही नींबू वह ₹2 में 1 की दर से खरीदता है।
अब नींबू की संख्या सेम, पहले 2 नींबू खरीदने थे तो अब भी कितने खरीदने हैं? 2 नींबू। अब भी कितने खरीदने हैं? 2 नींबू। लेकिन अब की बार जो नींबू खरीदे थे उसने, उसके रेट में डिफरेंस आ गया। पहले उसने 1 रुपए दिया था, 2 नींबू ले लिए थे। अब की बार क्या हुआ, इसको नींबू खरीदने हैं 2, और यहां पे जो नींबू मिल रहा है वो कितने रुपए में मिल रहा है? नींबू मिल रहा है 2 रुपए में, यहां ले लेते हैं 2 रुपए में, और 1 नींबू आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जब वो 2 रुपए अगर दुकानदार को देगा, जब खरीदने जाएगा तो 2 रुपए देगा ना, तो उसको 1 नींबू प्राप्त होगा। और यहाँ पे इसको नींबू कितने खरीदने हैं? 2, क्योंकि ये संख्या आपको सम्मान करनी है। अब इसको 2 नींबू लेने हैं भाई, यहाँ पे नींबू कितने लेने हैं? 2। तो 2 रुपए का 1 नींबू मिल रहा है, तो 2 नींबू कितने रुपए के मिलेंगे? 4 रुपए के। अब इसको यहाँ पे 4 रुपए देने होंगे, और 4 रुपए में कितने नींबू लेने होंगे? 2। एक तो इसका ये तरीका है, हमने इन नींबुओं की संख्या को बराबर करना था। वैसे कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल ढंग से आप समझ सकते हैं कि शुरुआत वाली बात में तो कोई हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 2 मतलब 1 रुपए के 2 नींबू लिए, 1 रुपए के नींबू ले लिए उसने 2। लेकिन जब वो दूसरी बार जाता है तो उसके रेट में परिवर्तन हो जाता है, नींबू का जो भाव था वो चेंज हो जाता है, और जो नींबू का भाव था वो क्या होता है? 2 रुपए में 1 नींबू मिलने लग जाता है। जब 2 रुपए में 1 नींबू मिल रहा है आपके पास, और मैं कहूं कि 2 रुपए में 1 नींबू देगा तेरे को, और 2 नींबू उठा के तुम्हें लेके आने हैं, तो आप क्या करोगे कि 2 रुपए का 1 दे रहा है तो 2 के लिए 4 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि नींबू की संख्या हमने बराबर लेनी थी। पहले 2 खरीदे थे तो अब भी 2 ही खरीदना है। अब 4 रुपए में नींबू मिल रहे हैं कितने? 2। एक तो वही तरीका हम इस तरीके से समझ के कर लें। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, ये वस्तु है, ये आपके पास रुपए है, ये सेकंड हम किस तरीके से ले सकते हैं, अगर ये आपके माइंड में शंका पैदा कर रहा है तो मैं दूसरा भी आपको बता के चल रहा हूं। सबसे पहले जो खरीदे वो क्या थे? 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, और उतने ही नींबू वह 2 रुपए में 1 की दर से खरीदता है। 2 रुपए में 1 नींबू खरीदता है। 2 बार खरीदे, मैंने कुछ खास नहीं किया। अब की बार देखो, 1 रुपए में 2 खरीदे थे और फिर 2 रुपए में 1 खरीदा था, यही काम किया ना। लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमने एक बात देखने को मिली थी, उसमें बोला था उतने ही नींबू की संख्या बराबर लेनी है। ये जो वस्तु है, ये नींबू हैं, इनकी संख्या तुम बराबर अगर करोगे तो देखो ये 2 है और ये 1 है, मैं कहूंगा 1 को 2 बनाना है। अब यहाँ पे ये नहीं है गुरुजी 1 में 1 जोड़ दो 2 बन जाएगा, यहाँ पे आपको गुना करके करना होता है। तो आप यहाँ पे इसको कितने से गुना करोगे? 2 से, क्योंकि हमने नींबू बराबर करने हैं। उतने ही नींबू मतलब जो नींबुओं की संख्या है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2, और इस 2 का गुना इस 2 से भी करेंगे। ये नहीं है कि ये संख्या बराबर कर ले, आपको दोनों के साथ गुना करना होगा। तो 2 का गुना करेंगे 2 से तो कितना होगा? 4। वही बात सामने आ रही है। देखो मैंने 2 बताई आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इसकी बात करें तो 1 रुपए में 2 खरीदता है, उतने ही नींबू मतलब नींबू वापस 2 ही खरीदने हैं, 2 नींबू लेने हैं, लेकिन रेट बदल गया, 2 रुपए में 1 मिल रहा है। अब 2 रुपए में 1 मिल रहा है तो हमने कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। तो 4 रुपए में कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। दूसरी मैं बात करूं तो दूसरे में इसने बताया 1 रुपए में 2 और 2 रुपए में 1, लेकिन आपको ये नींबू की संख्या है ये बराबर लेनी है। आपके पास ये 2 नींबू थे, इस 1 को हमने 2 बनाना है, तो हमने इसको 2 से गुना किया तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 का 2 से गुना किया तो 4 आ गया। आप देखो क्या करेंगे, ये दोनों खरीदे गए हैं ना। अब देखो 2 नींबू ये और 2 नींबू ये, टोटल कितने खरीद लिए? 4। 4 के रुपए कितने दिए? 4 और 1 कितने दिए? 5। अब यहाँ पे टोटल खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। 5 रुपए में 4 खरीदता है। विक्रय मूल्य की बात करें तो 3 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। 3 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। अब इनका हम उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 का गुना करेंगे तो 12 होगा, 4 और 3 का 5 और 3 का गुना करेंगे तो 15 होगा। सॉरी मैंने 12 बोला। अब 4 और 3 का गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 12 होगा। जब उसने खरीदे
तो 15 रुपए उसकी जेब से गए थे, लेकिन जब उसने बेचे तो उसकी जेब में 12 आए। खरीदे थे तो ज्यादा गए थे, बेचे तो कम आए, कितने? 3 रुपए। अब यहाँ पे 3 रुपए की इसको प्राप्त होती है हानि, ठीक है। लेकिन लाभ या हानि प्रतिशत इसने किसमें पूछा? रुपए में। अब लाभ या हानि प्रतिशत यहाँ पे निकालेंगे तो देखो, हानि प्रतिशत, हानि रुपए में 3, नीचे क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य कितना हमारा? 15 और गुना कितना करेंगे? 100। 3 से काट दिया 5 बार और 5 से काट दिया 20 बार। आपके पास जो हानि प्रतिशत आई वो कितनी प्रतिशत आई? 20%। मैं वापस इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमने इसी तरीके से अगर करना है तो देखेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होंगे वो भी हमने इसी तरीके से लेने हैं। तो यहाँ पे इसने कहा 1 रुपए में 2 खरीदता है, 1 रुपए में 2 खरीदे। इसके बाद इसने कहा उतने ही नींबू खरीदता है, मतलब नींबू की संख्या सेम होती है, लेकिन 2 रुपए में 1 खरीदता है। अब देखो, सबसे पहले हमारी ये है जो वस्तुएं होंगी, जो नींबू होंगे या फिर वो दूसरी वस्तुएं बोलता है, सबसे पहले उन वस्तुओं को हमने सम्मान बनाना है। और सम्मान बनाएंगे तो देखो, इसको ये 1 था और ये 2 था, इस 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने 2 से गुना किया तो 2 और 1 का गुना 2 होता है, 2 और 2 का गुना कितना होता है? 4 होता है। अब 1 रुपए में 2 खरीदे, 4 रुपए में 2 खरीदे, दोनों की संख्या समान होगी, हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है। टोटल 2 और 2 कितने? 4 नींबू खरीदे, टोटल रुपए 4 और 1 कितने दिए? 5 दिए, मतलब इसका रोल तो खत्म ही हो गया भाई। अब 5 दिए तो यहाँ पे बेचे तो क्या किए? 3 रुपए में 3 क्रॉस किया, 5 और 3 का गुना 15 होता है, 4 और 3 का गुना 12 होता है। क्रय मूल्य 15, विक्रय मूल्य 12, खरीदे थे 15, बेचे थे 12, 3 रुपए की हानि, हमने हानि प्रतिशत निकाला तो 3 रुपए की हानि, क्रय मूल्य कितना? 15 और गुना किया 100 से, तो हमारे पास कितना प्रतिशत हुआ? 20%। ये 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20% यहाँ पे हानि होती है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो, ये समझ आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और उठा के चल रहा हूं, उस क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा ये चीज आप ध्यान देना। देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें क्या कहा गया, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार हम फिर से समझेंगे। तो यहाँ पे बोला गया, एक दुकानदार कुछ आम खरीद के चल रहा है, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ आम कैसे खरीदता है? 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, और उतने ही आम, फिर ध्यान देना, फिर उतने ही आम बोले, फिर आपकी संख्या समान होनी चाहिए। उतने ही आम वह 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। अब की बार वो 8 रुपए में 3 के भाव से खरीद के लेके आ रहा है। आगे कहा, तथा इन आमों को वह 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको उसका मतलब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको बताना है। अब ध्यान देना भी आप थोड़ा सा, यहाँ पे अगर बात करें तो हमने उसी तरीके से इस क्वेश्चन को लेके चलना है। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे रुपए, रुपए के बाद यहाँ पे ले लेनी है हमने वस्तु। अब देखो, जब वो दुकानदार खरीदने के लिए जाता है तो आम खरीदता है 5 रुपए में 4 के भाव से, मतलब 5 रुपए में आम खरीदेगा 4। अब उसके बाद कहा उतने ही आम, बस आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि आम जो खरीदे ना वो 2 बार खरीदे हैं, लेकिन आपके पास जो आम खरीदे दोनों बार समान मात्रा में खरीदे। पहली बार 4 खरीदे तो दूसरी बार भी 4 खरीदे, पहली बार 50 खरीदे तो दूसरी बार भी 50 खरीदे, मतलब दोनों बार बिल्कुल सेम आम खरीदता है, सम्मान खरीदता है। अब देखो, दूसरी बार खरीदता है तो जो इसका भाव था उसमें परिवर्तन हुआ, इसने 8 रुपए में, ये बताया इसने 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है, तो 8 रुपए में 3 के भाव से खरीद लिया। अब एक चीज आप देखो यहां से, क्या आप लोगों के पास जो वस्तु थी, जो आम थे, वो क्या समान मात्रा में है? नहीं है ना, दिख रहा है आपके सामने। एक बार तो उसने 4 खरीदे थे और दूसरी बार उसने 3 दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करें तो हमें सबसे पहले जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की मात्रा को समान बनाना होगा, क्योंकि इसने कहा था उतने ही आम, मतलब जो आम है वो बिल्कुल सेम मात्रा में होने चाहिए। अब देखो, इस 3 को 4 बनाएंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि हम कितने से गुना करें कि 4 बने। तो इससे बेटर हम क्या करेंगे, ये दोनों आप सम्मान बनाने के लिए, जो ये 3 है
इस 3 का गुना ऊपर वाले के साथ करेंगे, गोल मार लेंगे कि हमने इसको 3 से गुना करना है, और ऊपर वाले जो 4 का गुना है उस 4 का गुना इस नीचे वाली वैल्यू के साथ कर लेंगे। देखो क्यों किया, क्योंकि हमने मात्रा को सम्मान बनाना है, और सम्मान बनाने के लिए हमने इन दोनों को सम्मान बनाना है, तो हमने इनको आपस में क्या कर दिया, गुना कर दिया। इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, तो इस 3 का गुना हमने यहाँ पे किया और इस 4 का गुना हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे, तो मैं यहाँ लेके चल लेता हूँ एक बार। यहाँ पे होंगी वस्तु और यहाँ पे आपके पास होंगे रुपए। देखो 4 और 3 का गुना किया तो आपके पास कितना हो गया, 12। इसी तरीके से आपने 3 का गुना करना है किसके साथ, 5 के साथ, क्योंकि इस 3 का गुना इस 4 के साथ किया था, इसी 3 का गुना हमने इस 5 के साथ करना होगा। अब 3 और 5 का गुना किया तो हमारे पास आ गया 15। ठीक है, दूसरी बार मैं बात करूं तो इस 4 का गुना करना है 3 के साथ, 4 का गुना 3 से किया तो कितना आ गया, 12। इसी तरीके से 4 का गुना करना है 8 के साथ, तो 4 और 8 का गुना आ गया, वो कितना आ गया आपका, 32। जो आम थे, जो मात्रा थी, वो आपकी बिल्कुल सम्मान आ चुकी है। कंडीशन इसकी यही थी कि उतने ही आम खरीदता है, मतलब जो आम है 2 बार में खरीदे जाते हैं, लेकिन दोनों बार आपकी जो मात्राएं हैं वो सम्मान होनी चाहिए। मैंने दोनों बार की मात्राएं सम्मान बनाई। मैं फिर बताऊंगा आपको, एक बार फिर आपको बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, आप समझना हमने मात्राएं किस तरीके से सेम की है। कुछ एक के महीने थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, तो वो अब एक बार मैं वापस क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार ध्यान देना आप। ये वस्तु, ये रुपए, ये तो मैंने कहा था कि आपके पास जैसे भी क्वेश्चन आता है कि इतने रुपए में इतने खरीदता है, इतने रुपए में इतने बेच देता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रुपए रखने हैं, फिर वस्तु रखनी है। तो देखो सबसे पहले खरीदा उसने 5 रुपए में 4 के भाव से, 5 रुपए में 4। ठीक है, 5 रुपए लेते थे, वस्तुएं 4 आई थी। वस्तु का मतलब आप आम भी ले सकते हो, कुछ भी होगा। अब इसी प्रकार से मैं बात करूं तो उतने ही आम, दूसरी जो लैंग्वेज थी इसको समझना है, उतने ही आम मतलब आम की संख्या दोनों बार समान थी, लेकिन दूसरी बार 8 रुपए में 3, 8 रुपए में 3। अब हमने देखा कि यहाँ पे तो 4 खरीदे हैं और यहाँ पे 3 खरीदे हैं, आपकी मात्रा सम्मान नहीं है, और लेकिन आपके पास यहाँ पे मात्राएं क्या होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मात्राएं सम्मान बनाने के लिए हमने किया, इन दोनों का क्रॉस गुना कर लिया। ऊपर वाली वैल्यू का गुना किया नीचे वाली वैल्यू के साथ, और नीचे वाली वैल्यू का गुना किया ऊपर वाले के साथ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो बराबर क्या, 4 और 3 का गुना 12, 3 और 5 का गुना 15, 4 और 3 का गुना 12, 4 और 8 का गुना कितना, 32। ये दोनों आपके पास खरीदे हैं, तो मैं यहाँ पे करूं तो टोटल 12 और 12 कितने, 24, और टोटल आपके पास 47, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा तो 47। ये खरीदे हैं, और खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। 47 रुपए में 24 आम टोटल खरीद के लाया। ठीक है, अब यहाँ पे इन आमों को वह 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। 15 रुपए में और 6 के भाव से इनको वो क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, बेचने का मतलब हमारा विक्रय मूल्य होता है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में इनका गुना करेंगे। तो 7 और 6 का गुना किया, 7 6 कितने होते हैं, 42 होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 4 से छोड़ देते हैं, 6 और 4 का 24, 24 और 4 कितने होते हैं, 28, मतलब 282 आपके पास आ गया। इसका करेंगे 15 और 4 का गुना करें तो 60 होता है, 6 आपके पास बच गया, 15 दूना 30 और 6 कितने होते हैं, 36 से 360 आपके पास आ गया। अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पे देखो आपके पास क्रय मूल्य, मतलब जब वो खरीदा तो 282 रुपए में खरीदा, लेकिन जब वो इन्हें बेचता है तो 360 रुपए में बेचता है। मतलब खरीदा तो था कम में, मतलब जब खरीदे थे तो जेब में से टोटल रुपए कितने निकल के गए, 282, लेकिन जब वो इनको बेचा तो इनकी जेब में आके कितने डल गए, 360। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, लाभ होता है। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे 360 में से 282, तो आपके पास देखो बचेगा कितना, 10 में से 2 चले जाएं तो 8 बचता है। इसी तरीके से 15 में से 8 चले जाएं तो कितना बचता है, 7 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लाभ होता है, 78 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन जो लाभ है वो किस में बताना है, हमें प्रतिशत में बताना है। अब प्रतिशत में बताएंगे तो लाभ कितने का, 78 का, अपूर्ण कितना, 282, और गुना कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। आप काटना चाहें 4 से आप इसको 2 से आप इसको काट सकते हैं एक बार,
2 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 1 बार, फिर आपने इसको काटा 2 से 3 बार और 2 से 9 बार। आप इसको फिर काटना चाहें तो भाई ये 3 से कट सकते हैं, 3 से हमने इसको काटा तो 4 बार 7 बार, 3 से 13 बार कट गया। अब आपके पास आ गया 1300/47% का लाभ। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बाकी मैं एक आपको छोटी सी बात बता दूं तो लगभग अगर हम बात करें एग्जाम्स में तो 100 में से 99% वो ऐसी वैल्यू होती हैं जो लगभग आपकी कट के चल जाती है, मतलब बहुत कम चांस है वो इस टाइप की वैल्यू देगा जो थोड़ी सी लेंथी बनेगी। लगभग ऐसी वैल्यू हमें देखने को मिलती हैं जो लगभग आराम से सोल्व हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, हमने वस्तुओं को बराबर किया, वस्तुओं को बराबर करने के बाद जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने उसको निकाला तो हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आया 282, विक्रय मूल्य 360, लाभ हुआ 78 रुपए का। हमने लाभ प्रतिशत में जानना था तो लाभ हमने रुपए में देखा 78, नीचे आपके पास क्रय मूल्य 282 गुना 100 तो 300/47% लाभ आपका आंसर होगा। थोड़ा लेवल अच्छा है, थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि मैं बात करूं तो ये मत सोचना कि नॉर्मल जो एग्जाम्स उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो 0 लेवल से लेके अप लेवल तक ये टाइप्स आपके काम आएंगे। मैं इसका एक क्वेश्चन और करता हूं, वो हल्का सा इसमें परिवर्तन और लेके आएगा, तो देखो उसमें ये क्या करेगा। देखो अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एक बार इसकी हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो इस लैंग्वेज से हम देखेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में कितना क्या कुछ डिफरेंस हमने देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखो इसने बताया कि एक दुकानदार कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। यहां तक लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। शुरू में खरीदी, दूसरी बार वापस खरीदी तथा कुल टॉफियां, जो कुल टॉफी हैं वो 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया। इसने ये बताया कि भाई 1 रुपए प्रति टॉफी का मतलब, हम देखो लैंग्वेज वही है, कोई खास परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया गया। 1 रुपए में 1 मतलब पहले बोल रहा था 5 रुपए में 3 बेचता है, 10 रुपए में 4 बेचता है, लेकिन अब की बात 1 रुपए प्रति टॉफी का मतलब हुआ 1 रुपए में 1 बेची गई। अब यहां से हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमने क्या डालना था, वस्तु, यहां पे हमने डालना था रुपए। शुरू में खरीदा 10 रुपए में 11, दूसरी बार इसने खरीदी 10 रुपए में और 9, लेकिन उतनी ही टॉफियों का मतलब है जो टॉफियां खरीदी गई उनकी जो मात्राएं थी, जो संख्या थी, वो आपके पास समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने बात की तो 11 टॉफियां खरीदी गई और यहाँ पे हमने बात की तो 9 खरीदी गई। इस 9 को 11 बनाएंगे तो ये मत कर देना कि 9 में 2 जोड़ दो 11 हो जाएंगे, आपको मतलब गुना करके और फिर इनको बराबर करना होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो इस वैल्यू का गुना कर देंगे हम इसके साथ, मतलब नीचे वाली वैल्यू का ऊपर गुना और ऊपर वाली वैल्यू को हमने गुना कर दिया कहां, नीचे, मतलब क्रॉस इनका हमने गुना किया और किया तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, समान बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे मैं फिर ले लेता हूं, ये आपकी वस्तु है और ये आपके रुपए हैं। अब यहाँ देखेंगे हम तो 11 और 9 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 99, ठीक है। इस 9 का गुना 11 के बाद साथ करने के बाद इस 9 का गुना करेंगे 10 के साथ, तो 9 और 10 कितने होते हैं, 90। अब इसी तरीके से बात करें तो इस 9 का गुना 11 के साथ करेंगे तो ये आपके पास कितने होंगे, 99, और इस 11 का गुना करेंगे इस 10 के साथ तो आपके पास कितना होगा, 110। अब हमने देखा हमारी कंडीशन जो थी वो कंप्लीट हमने की, टॉफियों की संख्या बराबर है, उतनी ही टॉफियां मतलब बराबर संख्या में खरीदी, ये भी 99 और ये भी 99, दोनों समान है। अब हम इनको प्लस करेंगे क्योंकि दोनों बार खरीदी गई है, हम करेंगे तो 198 होगा, 9 9 18 भाई कितना होता है 19, और ये आपके पास 110 और 90 करेंगे तो प्लस होगा 200, ये खरीदी गई का मतलब क्रय मूल्य। इसके बाद हमने बेचना है, बेचने का मतलब आपका विक्रय मूल्य होता है, और बेचने के बारे में इसने बताया कुछ कुल टॉफियां, जो टोटल टॉफी थी हमारे पास वो 1 रुपए प्रति टॉफी, एक टॉफी 1 रुपए। अब 1 रुपए में और एक ही टॉफी इसने क्या की, बेची। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 का गुना 200 से करेंगे 200 होगा, 198 का गुना 1 से करेंगे 198 होगा,
अब देखो, जब वो खरीदने गया था टॉफियां तो उसकी जेब से निकल ले थे 200 रुपए, लेकिन जब उसने उन टॉफियों को बेचा तो उसकी जेब में 198 आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 2 रुपए कम आए, 2 रुपए की हानि प्राप्त हुई, और यहाँ पे हम इसकी हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि रुपए में 2 अपॉन क्रय मूल्य 200 और गुना कितने से करेंगे 100 से, ये आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1% की हानि इसको होती है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप की मैं बात करूं तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टोटल क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं। आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटा है, चाहे आप कैसा भी एग्जाम देना, ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल आराम से कर पाते हैं। ये अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिलेंगे भी कि अगर इन क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत आती है तो आप पर्सनली मेरे से बात करके और ये आप वापस पूछ सकते हैं, आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे हम आगे। देखो फिर इसके बाद हम बात करें तो हम एक नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ अच्छा देखा तो एक दो क्वेश्चन में जो नॉर्मल है एक बार आपको बता के चल रहा हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹400 के स्थान पर ₹350 में बेचता है, तो उसे 400 के स्थान पर ₹350 में बेचता है तो उसे 5%, तो उसकी 5% हानि में वृद्धि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग इस क्वेश्चन को जब आप देख लोगे तो लगभग के माइंड में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व आउट करना है। इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। इसने कहा था एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 के स्थान पे ₹350 में बेचता है, मतलब वो पहले उसको 400 रुपए में बेचता था लेकिन आज वो 350 में बेचता है, तो उसकी हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, उसकी हानि 5% और बढ़ जाती है। तो इसने कहा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ आपके पास क्या होगा। तो ध्यान देने पर कुछ खास नहीं है, वो पहले बेचता था 400 रुपए में और आज बेचता है उसको 350 में। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास देखो 400 की बजाय 350 में देता है, तो वो कितने रुपए कम में बेचता है, वस्तु को 50 रुपए कम में बेचता है। कितने 50 रुपए कम में बेचता है, और जैसे ही वो 50 रुपए कम में बेचता है इसकी हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। पहले जो हानि होती है या जो भी कुछ होता है उसमें 5% की और वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जैसे ही 50 रुपए कम होते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 5% का। तो सिंपल है, 5% का मतलब इस क्वेश्चन के जो रुपए बनेंगे वो कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। 1% की वैल्यू में निकालू तो नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन जब हमने किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमने इसको कितने से गुना करना है, 100 से। अब हमें इसका 100% का मान निकालना है तो गुना इसको 100 से करेंगे, तो 5 से हमने काटा, कितनी बार कट गया, 10 बार। अब 10 और 100 का गुना किया तो आपके पास कितना होगा, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपए होगा, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब हम देखें तो ध्यान देना, इसमें चाहे वो लाभ दे चाहे हानि दे, जब आपके रुपए में कमी आती है और फिर प्रतिशत में बताता है कि 5% लाभ 5% हानि में कमी वृद्धि होती है, तो प्रतिशत जैसे 5 था, 5% की वैल्यू 50 रुपए, क्योंकि कमी जो 50 की हुई थी, 1 का मतलब नीचे 5 और गुना करेंगे 100 से, तो आपके पास कितना होगा, 1000 रुपए। ये क्रय मूल्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप आसानी से करोगे इनको। अब हम बात करें तो आज जो टाइप हमने देखी वो काफी अच्छी टाइप थी। उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से निकालना, सोल्व करना, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप, मैंने बताया कि पूछ भी सकते हैं। बाकी आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो आगे की वीडियो जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।
तो आज के लिए आप सबका धन्यवाद।